जो कि इस हफ्ते के संकेत, आज के संकेत से शुरुआत करेंगे और कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे वैसे ग्लोबल क्यूज को। लेकिन आज हम रिएक्ट करेंगे सुबह सबसे पहले फ्राइडे को उस यूएस मार्केट के कैपिटुलेशन पर। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों था, हुआ क्या अमेरिका में। देखिए, महंगाई घट नहीं रही है और ग्रोथ स्लो डाउन कर रही है। इसको हम बोलते हैं आशीष टेक्निकल क्लासिकल स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन किसी भी बुल मार्केट के लिए सबसे गंदा फैक्टर होता है, सबसे गंदा। जहाँ पे मतलब इन्फ्लेशन तो आपकी बढ़ती रहे और ये ग्रोथ ना बढ़े, तो ये जो फैक्टर है, कॉम्बिनेशन जो है, ये सबसे खराब फैक्टर माना जाता है मार्केट के लिए। ऑब्वियसली उसके बाद अब अगले फैक्टर पर आएंगे। उसमें नेक्स्ट फैक्टर होगा जो आरबीआई का एक और लिक्विडिटी बूस्टर आया, वो थोड़ा मुझे फॉलो करिए प्लीज़। आरबीआई का जो एक और लिक्विडिटी बूस्टर आया, वो एक और क्यों होगा मार्केट के लिए। और लेकिन पता है इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि बाजार ने अब तक किसी भी आरबीआई के जो स्टेप है उस पर रिएक्ट नहीं किया। पॉलिसी आई थी, उससे पहले वो लिक्विडिटी इंजेक्शन आया था, उसके बाद एक और लिक्विडिटी इंजेक्शन आया था, ये सब हुआ, उसमें से किसी पे भी मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होगा। उसके अलावा कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, सेंसेक्स और बीएससी इंडिसेस की मंथली एक्सपायरी कल है। और उसके बाद वेडनेसडे को छुट्टी और थर्सडे को हम रिएक्ट करेंगे निफ्टी और जो निफ्टी की एक्सपायरी है और शेयरों की एक्सपायरी है। तो जो ट्रिपल विचिंग डे होता है वो थर्सडे को है और ये हफ्ता छोटा है, वेंसडे को छुट्टी है। आप जैसे कह रहे थे फाइनली पहली छुट्टी, हमारी 2 छुट्टी मारी गई है सब इस महीने इस साल। तो एक तो वो गणतंत्र दिवस की और एक वो बजट सैटरडे को हो गया, तो उस वजह से तो बुधवार को महाशिवरात्रि है, तो एटलीस्ट उसकी छुट्टी मिल रही है। लेकिन ट्रंकेटेड वीक है तो काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। यानी छोटा है, एक्शन पैक्ड है, बड़ी बड़ी एक्सपायरी सामने खड़ी हुई है जिसकी करनी है अपन को तैयारी, और मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। आऊंगा डिटेल में क्यों ग्लोब के समीकरण बिगड़ रहे हैं, हमारा सेटअप कैसा है, हम कैसे अप्रोच करेंगे आज निफ्टी बैंक को। लेकिन फ्राइडे शाम को फ्लाइट से देखा मैंने, आप अपडेट दे रहे थे निफ्टी के